मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.2 आज हम पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न है, क्या बोलता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज। पहले हम ये जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होते क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो, सम का मतलब समान, द्विव का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। दो समान भुजा वाला एक त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान है। कोई भी दो भुजा होंगी जो हमने समान ले ली है। हमने मान लिया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए बी सी, कि ए बी बराबर है ए सी के, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और जो भुजा बराबर है उसी के सामने वाला कोण बराबर होगा। जैसे इस भुजा के सामने वाला कोण ये है और इस भुजा के सामने वाला कोण ये है। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होंगी, बराबर। अगर भुजा आपस में बराबर होंगी तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं प्रश्न पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ये दो कंडीशन दर्शानी है हमें। इस प्रश्न का हमें चित्र नहीं दिया गया है तो चित्र हमें बनाना पड़ेगा। एक एक लाइन पढ़ेंगे। तो देखो, पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। प्रश्न एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर होंगी। एक त्रिभुज बना लिया हमने ऐसे, ठीक है। और उसमें दो भुजा बराबर दे भी दी कि ए बी बराबर ए सी के। यहाँ हमने ए बी ले लिया और ये हमने ए सी ले लिया, ये बराबर है इसके, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब दे रखा है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक क्या होते हैं, मतलब जो आधा हिस्सा होता है समान दो हिस्सों में बांटने वाले समद्विभाजक होते हैं। तो कौन सी का भी समद्विभाजक कैसा होगा, परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं। इनको आगे बढ़ा देंगे तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु क्या हो जाएगा, ओ। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक मतलब समान दो हिस्सों में बांटने वाला एक भाजक, वो बिंदु ओ पर मिलता है। ए ओ को जोड़िए, ए और ओ को हमने क्या करा, जोड़ दिया। तो अब हमें दर्शाना है कि ओ बी बराबर ओ सी। अब देखो ओ बी बराबर ओ सी का है, कैसे दिखेगा, हमें ये दिखाना है कि ओ बी बराबर ओ सी, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर दिखानी है, ठीक है। ये चीज इसके बराबर दिखानी है तो हमें ऐसे दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिसमें ये भुजा भी हो और ये भुजा भी हो। तो देखो, इस त्रिभुज में ओ बी है और इस त्रिभुज में ओ सी है। तो अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने क्या दिखा दिया, सर्वांक्षम दिखा दिया, तो हम बोल देंगे कि ओ बी बराबर ओ सी के है। और इसमें बोला है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये ए ओ है, ये कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है। ये कोण इस कोण के बराबर दिखाना है। तो अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांक्षम दिखा दिया तो ये भुजा तो बराबर होंगी, ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो बस हमें क्या दिखाना है, ए ओ बी सर्वांक्षम दिखाना है ए ओ सी के। जहां हमने सर्वांक्षम दिखाया तभी हमारे दोनों नियम प्रूफ हो जाएंगे। और सर्वांक्षम दिखाने के लिए हमें सिर्फ 3 नूल बराबर दिखाने होंगे, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है कि ए बी बराबर ए सी के, कोण बी और कोण सी समद्विभाजक है, ठीक है। ये समद्विभाजक है। अब देखो और क्या क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है। और हमें क्या दिखाना है, हमें सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट दिखाना है कि ओ बी बराबर ओ सी के, और सेकंड पार्ट दिखाना है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये हमें दिखाना है। तो जब हम हल करेंगे तो पहले फर्स्ट पार्ट हल करेंगे, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या दिखाना है कि ओ बी बराबर ओ सी के, तो हमें ऐसे त्रिभुज लेके चलने पड़ेंगे जिसमें ओ बी भी हो और ओ सी भी है। तो हम क्या त्रिभुज लेंगे, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी में। इन दो त्रिभुज में हम देखते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। ए बी बराबर है ए सी के, ये हमारे पास दिया है, ठीक है। और क्या बराबर है, देखो जब ये कोण और ये कोण समद्विभाजित करते हैं, समान दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। और जब हमें पता था कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ये बैठेगा और इस भुजा के सामने वाला कोण ये, तो ये कोण भी बराबर होंगे। जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, और फिर कोण हो गए दो समान हिस्सों में बट गए, इधर भी इधर भी। तो जब ये कोण इसके बराबर है तो इसका समद्विभाजक भी तो बराबर होगा, ए ओ बी बराबर होगा ए बी ओ बराबर होगा ए सी ओ की, ठीक है। तो लिख दो जो बराबर है, कोण ए बी ओ बराबर है कोण ए सी ओ के, क्योंकि कोण बी और कोण सी समद्विभाजक है एक तो, तथा हमें पता है कि ए बी बराबर ए सी के है, अतः अगर ए बी बराबर ए सी के है तो कोण बी बराबर किसके होगा, कोण सी के। तो इसी वजह से ये चीज बराबर हुई है, ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक चीज उभयनिष्ठ है, ए ओ इस वाले में भी है, ए ओ इस वाले में भी है, बीच में दीवार है ए ओ जो इस कमरे में भी आती है और इस कमरे में भी आती है। तो हम लिख देंगे कि ए ओ बराबर ए ओ के, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा है तो हम भुजा कौन भुजा से, भुजा कौन भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी के। अतः ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी के, जो हमें दिखाना था किससे, सीपी सीपी से, सर्वांगक्षमता की कंडीशन से, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना था, सेकंड पार्ट में हमें दिखाना था कि कौन ए ओ कौन ए को समद्विभाजित करता है, ए ओ कौन ए को समद्विभाजित करता है, मतलब ये कौन हमें इस कौन के बराबर दिखाना था। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी के, अतः कौन ए बराबर होगा कौन ए के, क्योंकि वो उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। उभयनिष्ठ कौन लिख दो या फिर ऐसे ही लिख दो, क्योंकि ये सर्वांगसम है तो इसलिए कौन इस कौन के बराबर होगा, अर्थात हम बोल देंगे कि ए ओ कौन ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, ए डी भुजा बी सी पर लंब है, एक तो लंब है और एक समद्विभाजक है। लंब तो है, हमें पता है, अगर लंब है तो 90 का कोण बनाता है, समद्विभाजक है मतलब समान दो हिस्सों में बांटती है, लंब भी है और बी सी को ए डी समान दो हिस्सों में बांटती है, जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये होगी, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है
जिसमें हमें दिखाना है ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर ए सी की, ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम दिखा देंगे कि ये दोनों भुजा बराबर है तो पता चल जाएगा कि ये त्रिभुज समद्विभाजक है। ठीक है, प्रश्न 2 पर एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें, ठीक है, ए बी सी, ए डी ऐसे लंब डालना, लंब है तो 90 का कोण बनाते हैं, इधर भी लंब है और समद्विभाजक है, मतलब बीसी को समान दो हिस्सों में बांटते हैं, जितना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक है उतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमें दिखाना है कि ए बी बराबर ए सी के, तो जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है कि ए डी लंब है किस पर, बीसी पर, व ए डी समद्विभाजक है बीसी का। लंब समद्विभाजक है, लंब हमने अलग लिख दिया, और समद्विभाजक है मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, समद्विभाजक है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी डी बराबर डी सी के है, और लंब है इसका मतलब क्या है कि ए डी बी, कौन ए डी बी बराबर कौन ए डी सी बराबर 90 के है। ठीक है, इन दो चीजों का मतलब ये है लंब समद्विभाजक का मतलब। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात हमें दिखाना है कि ए बी बराबर है ए सी के, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अब आते हैं हल पर। देखो हमें दिखाना है ए बी बराबर ए सी के, तो हम वो दो त्रिभुज लेके चलेंगे जिसमें ए बी हो और ए सी हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी किस त्रिभुज में है, ए बी है ए बी डी में, तो पहले ले लेते हैं ए बी डी, व ए सी किस त्रिभुज में है, ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी। अगर ये दो त्रिभुज हमने सर्वांशम दिखा दिए तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सर्वांशम दिखाने के लिए देखो हमने कौन कौन से त्रिभुज लिए, ए बी डी ये वाला त्रिभुज लिया हमने, और ए सी डी ये वाला त्रिभुज हमने लिया है, ये दो त्रिभुज लिए, ये में सर्वांशम दिखाने हैं। तो इन दो त्रिभुज में देखो ये कौन 90 है, ये कौन 90 है, एक कंडीशन तो यह हो गई कि ए डी बी ए डी सी बराबर 90। ठीक है, एक तो ये हो गई, और एक हो गई बी डी बराबर डी सी के, ये भी दिया हुआ है और 90 वाला भी दिया हुआ है। और देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक चीज उभयनिष्ठ है ए डी, तो हमें मिल गई तीन चीजें। तो जो जो हमें लिखना है पहले जो जो मिला है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बी डी बराबर डी सी के, ठीक है। दूसरी चीज क्या मिली है कि ए डी बी, कौन ए डी बी बराबर कौन ए डी सी, कौन ए डी सी, ये भी हमारे पास दिया हुआ है और ये भी हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या है प्रत्येक नब्बंश का है। ठीक है, और ए डी इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो ए डी बराबर ए डी की, ये क्या होगी उभयनिष्ठ भुजा। तो भुजा कौन भुजा से हम बता सकते हैं कि ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ये हमने बताया है भुजा कौन भुजा से। ठीक है, उससे हमने बता दिया सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम है, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो अतः अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ए बी बराबर किसके होगा ए सी के, जो ही हमें दिखाना था। इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें दिखाना था। अब आते हैं प्रश्न 3।
त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ए बी बराबर ए सी के। इन दो भुजाओं पर क्रम से शीर्षलंब डाले गए बी ई और सी एफ, मतलब बी से शीर्षलंब डाला गया बी ई और सी से शीर्षलंब डाला गया सी ई। शीर्षलंब क्या होते हैं, जो शीर्ष से डाले गए लंब हो। शीर्ष हमारे पास ये है, इससे डाला गया लंब, ठीक है। हमें दिखाना है कि ये जो शीर्षलंब है बी ई और सी एफ ये दोनों बराबर हो, ये हमें दिखाना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न 3, पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। ये हमारे पास बराबर दी हुई है। अब देखो उसने कहा है कि बी से शीर्षलंब डाला गया ए सी पर, बी से शीर्षलंब डाला गया ए सी पर, जिसका नाम है ए। शीर्षलंब है तो यहाँ से यहाँ तक 90 का कोण बनाएगा, क्योंकि लंब है, शीर्ष से डाला गया लंब, और सी से शीर्षलंब डाला गया ए बी पर, 90 का कोण बनाएगा, इसका नाम है एफ, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि जो ये शीर्षलंब है बी ई और सी एफ ये बराबर हो, ये बराबर हो। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, बाकी जो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, जो सिद्ध करना है वो लिखती है। सिद्ध हमें करना है कि जो शीर्षलंब है बी ई और सी एफ ये आपस में बराबर हो, ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो त्रिभुज लेंगे जिसमें बी ई आता होगा और एफ सी आता होगा। देखो बी ई किस त्रिभुज में आ रहा है, बी ई ए इस वाले त्रिभुज में, या बोल दो ए बी ई, तो त्रिभुज ए बी ई व, और एफ सी आ रहा है इस वाले त्रिभुज में ए सी एफ में, ये वाला त्रिभुज ए सी एफ में। अगर ये तो त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखा दिए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ई एफ बराबर एफ सी के, ठीक है, फिर बी ई बराबर एफ सी के, ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो इन दो त्रिभुज में लेके चलते हैं। इन दो त्रिभुज में हमें 3 कंडीशन दिखानी होगी। तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है, देखो इस वाले त्रिभुज में आता है ए बी और इस वाले त्रिभुज में आता है ए सी, जो आपस में क्या है, बराबर, जो हमारे पास दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी के, ये हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। दूसरी चीज, इस वाले त्रिभुज में ये कोण 90 है और इस वाले त्रिभुज में ये कोण 90 है, तो 90 है तो ये भी बराबर होंगे, तो क्या क्या है वो ए एफ सी, कोण ए एफ सी बराबर कोण ए ई बी, कोण ए ई बी, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 है। 90 क्यों है, क्योंकि वो शीर्ष लंब है, शीर्ष से डाला गया लंब है। अब और चीज देखो, देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक चीज उभयनिष्ठ है, कोण ए इस त्रिभुज में भी आ रहा है और कोण ए इस त्रिभुज में भी आ रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए के, क्योंकि वो क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो हमने 3 चीजें बराबर दिखा दिया। कौन कौन भुजा से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, किस कंडीशन से, कौन भुजा कौन से, ठीक है। अब जब वो सर्वांगसम है तो अब हम आसानी से बोल सकते हैं कि बी ई बराबर एफ सी के, अतः बी ई बराबर एफ सी के, क्यों, सीपीसीटी से, सर्वांग क्षमता के नियम से, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। त्रिभुज एबीसी है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब एफ सी और बी ई है, ठीक है। और उनमें दोनों शीर्षलंब क्या है, आपस में बराबर है, बी ई और सी एफ बराबर है। जो शीर्षलंब हमने खींचे हैं वो आपस में क्या है, बराबर। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी ई
ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। जैसा प्रश्न हमने 3 करा है उसका उल्टा है, उसमें हमें ये जो शीर्षलंब है ये बराबर दिखाने थे और इसमें शीर्षलंब बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है और हमें दिखाना है AB बराबर AC के। बिल्कुल इसका उल्टा प्रश्न है। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इन पे शीर्षलंब डाले गए हैं। B से डाला गया है BE और C से डाला गया है CF। ठीक है, तो जो ये शीर्षलंब डाले गए BE और CF ये आपस में बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज और ACF ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो। ठीक है, तो जो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने हैं हम वही लेके चलते हैं। दिया हुआ है और सिद्ध करना है, ये आप खुद लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट हल करवा रही हूँ। जो हमें त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने में वही त्रिभुज लेके चल रही हूँ। त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF, इन दो त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में BE बराबर किसके है? FC के। ये हमारे पास दिया हुआ है कि शीर्षलंब बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब दूसरी चीज देखो, कौन AFC भी 90 है और कौन AFC भी 90 है और AEB भी 90 है। तो हम लिख देंगे कि कौन AFC बराबर कौन AEB बराबर है, क्योंकि प्रत्येक क्या है? 90 अंश के हैं। और इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक चीज जो बेनिष्ठ है, कौन A इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हम लिख देंगे कौन A बराबर कौन A के, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ कौन है। तो हम बोल देंगे 3 कंडीशन हमने दिखा दी कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के, जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाना था वो हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा हमें दिखाना है कि AB बराबर AC के। ठीक है, अब देखो AB बराबर AC के हम कैसे दिखा सकते हैं? जब हमें पता है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो इस त्रिभुज में भुजा AB आ रही है और इस त्रिभुज में भुजा AC आ रही है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि AB बराबर AC के। क्यों? क्योंकि हमने दिखाया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। अगर सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, AB बराबर AC की, ये हमें दिखाना था। तो अगर त्रिभुज में AB बराबर AC के है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जो हमें बताना था। यही हमें इसमें दिखाना था कि AB बराबर AC के दिखा दिया, अर्थात त्रिभुज AB कैसा हो? समद्विबाहु त्रिभुज हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नेक्स्ट पर्सन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।